अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कश्मीर वाला। मेरा नाम है नसीर कादरी। आपका मेरा प्यारा सा चैनल कश्मीर वाला, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करते रहना और बेल आइकन को भी प्रेस करते रहना ताकि आपको हर एक नई वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। तो अपने पेन और कॉपी निकाले और नोट्स बनाना शुरू कीजिए। आज हम पढ़ने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, आज हम फर्स्ट पार्ट ऑफ लेक्चर का पार्ट सेकंड लाए, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है वीडियो आपके लिए। तो सबसे पहले आप लिख लीजिए, ठीक है, प्राइमरी क्या है, प्राइमरी सुफिक्स। प्राइमरी सुफिक्स बच्चों क्या होता है प्राइमरी सुफिक्स? देखो, विच बॉन्ड इज प्रेजेंट इन मेन चेन। मतलब प्राइमरी सुफिक्स हमें कहता है कि कौन सा बॉन्ड मेन चेन में प्रेजेंट है, उसी को हम कहते हैं प्राइमरी सुफिक्स। मैंने ये फर्स्ट पार्ट ऑफ लेक्चर में चार्ट के माध्यम से डिटेल में आपको समझाया है। ठीक है, तो देखो प्राइमरी सुफिक्स ये 3 तरीके का होता है। देखो, पहला, अगर सिंगल बॉन्ड होगा तो लगाएंगे एन। अगर डबल बॉन्ड होगा तो लगाएंगे इन। अगर ट्रिपल बॉन्ड होगा तो लगाएंगे आयन। इज इट क्लियर? समझ आ रहा है ना? बेसिकली आज जो टॉपिक है ये रूल बेस्ड टॉपिक है। जो आज का वीडियो है ये रूल बेस्ड कैसे करते हैं कि कौन कौन से रूल है कंपाउंड की नेमिंग करने के लिए। ठीक है, बेसिकली आज लेक्चर इसी पे ही रहेगा। किस पे? सिंगल बॉन्ड, मतलब एन पे। लेक्चर एन पे रहेगा, आज का टॉपिक एन पे ही रहेगा। ठीक है, तो इतना जल्दी से नोट कीजिए या पॉज कीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं दो गिनूंगा। ये बेसिक चीज़ है, इस पर टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करना चाहिए। ठीक है, 1 2 मिटा दे। जैसे मैं लिखूँ ना आप भी वैसा लिखना। तो सबसे पहला नियम, तो सबसे पहला रूल क्या है? हैशटैग फर्स्ट रूल। जैसे मैं लिखता हूँ ना आप भी वैसा ही लिखना। ठीक है, हैशटैग फर्स्ट रूल हमसे क्या कहता है? देखो, कहता है सिलेक्ट लॉन्गेस्ट कार्बन चेन need not to be straight। हैशटैग फर्स्ट रूल हमसे कहता है कि आप वो वाली लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्ट करना कि जिसमें हमें ज़्यादा नंबर ऑफ कार्बन हासिल होने चाहिए। नीड नॉट टू बी स्ट्रेट, जरूरी नहीं है वो स्ट्रेट में हो, चाहे वो हमें करोड़ में हासिल क्यों ना हो। एक एग्जाम्पल से समझाऊँ ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आए। देखो, कार्बन 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 कार्बन। अब देखो इस एग्जाम्पल में कौन सी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हमें दिख रही है। पहले नंबरिंग करते हैं, कार्बन की नंबरिंग करते हैं। देखो, 1 2 3 4, अगर यहाँ से करते तो 5, तो यहाँ से 4 5 6। सबसे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हमें इसमें कौन सी दिख रही है? वो तो यही है। बस रूल इतना ही कहता है, छोटा रूल बड़ी बात कह रहा है। ध्यान दो, पढ़ा क्या रहा हूँ? छोटा रूल बड़ी बात कह रहा है, छोटा रूल बड़ी बात कह रहा है। ठीक है, इज इट क्लियर हो रहा है ना? क्लियर हो रहा है ना? अब आप कहोगे सर यहाँ नेमिंग आप क्यों नहीं करते? अभी रूल नेमिंग के लिए नहीं पूछ रहा है, मतलब अभी रूल नेमिंग के लिए नहीं पूछ रहा है। देखो एक एग्जांपल से समझाता हूँ। ये मार्कर है, ठीक है, ये वाइट मैट मार्कर है। इसका क्या काम है? इसकी फंक्शन क्या है? इसकी फंक्शन है खाली लिखना, इसका काम थोड़ी मिटाना है, नहीं है ना? तो ये रूल ऐसा ही कुछ है, कहता है मैं खाली आपको चेन ढूंढ के दूंगा और मेरा काम कुछ नहीं है भैया। समझ आ रहा है? रूल कहता है मैं आपको खाली लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ढूंढ के दूंगा और मेरा काम कुछ भी नहीं है, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता। इज इट क्लियर? इतना समझ आ गया? देखो और एग्जांपल से, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा रूल समझ में आए।
कार्बन 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 कार्बन, इतना काफ़ी है। कार्बन 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 कार्बन। अब देखो इसमें सबसे लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन हमें कौन सी दिख रही है। देखो पहले नंबरिंग करते हैं कार्बन की, 1 2 3 4 5, यहाँ से अगर जाते तो 6, अगर यहाँ से जाते तो 6 7 8 9, इसमें 9 कार्बन मिल रहे हैं। ठीक है, इसमें 9 कार्बन मिल रहे हैं। तो सबसे लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन हमें कौन सी अभी दिख रही है, वो यही है, 9 कार्बन वाली। ठीक है, तो ये हमें किस में हासिल हो रही है, कर्वर्ड में हासिल हो रही है। रूल यही कह रहा है, सिलेक्ट लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन नीड नॉट बी सिट्रेट, चाहे वो सिट्रेट में हो चाहे वो कर्वर्ड में हो, हमें एक लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, मतलब जिस चेन में ज़्यादा नंबर ऑफ कार्बन हो वही चेन हमें सिलेक्ट करनी है। यहाँ हमें सिट्रेट में मिल गई है और यहाँ कर्वर्ड में हमें मिली है। ठीक है, इज इट क्लियर? फर्स्ट रूल समझ आ गया। अब आप कहोगे सर यहाँ नेमिंग तो करो, अभी रूल नेमिंग के लिए नहीं पूछ रहा है, मतलब मैंने मार्कर की एक एग्जांपल आपको दी है। ठीक है ना, ठीक है ना, फिर से समझा रहा हूँ। देखो ये एक मार्कर है, ठीक है, ये एक मार्कर है, इसका काम क्या है, खाली लिखना, ये मिटाने का काम नहीं करता है। तभी ऐसा ही कोई रूल भी बोलता है, कहता है मैं खाली आपको लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन ढूंढ के दूंगा और इससे ज़्यादा मेरा काम कुछ भी नहीं है। ठीक है, ठीक है, इज इट क्लियर? इतना समझ आ गया? इतना समझ आ गया तो जल्दी से इसको पॉज कीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं 2 तक गिनूंगा। 1 2, मिटा दे। रूल अच्छे से समझ में आ गया? मिटा दे। अच्छा जी, अब देखो हैशटैग सेकंड रूल हमें क्या बताता है, लिख लीजिए हैशटैग सेकंड रूल। देखो ये हमसे क्या पूछता है, पहले मैं एग्जांपल देता हूँ इसकी ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा रूल समझ में आए। देखो आप इस एग्जांपल से कंफ्यूज होंगे। देखो कार्बन 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 कार्बन, ठीक है जी, कार्बन 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 कार्बन, ठीक है। अब देखो इसमें सबसे लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन कौन सी है। इसमें सबसे पहला नियम हमें क्या बताता है, सिलेक्ट लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन। तो देखो इसमें लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन कौन सी है। देखो पहले नंबरिंग करते हैं, मेरे साथ नंबरिंग कीजिए, 1 2 3 4 5 हो गई एक चेन। अब देखो 1 2 3 4 5 हो गई 2 चेन, 1 2 3 4 5 हो गई 3 चेन, 1 2 3 4 5, ये तो सेम ही है। ठीक है, देखो 1 2 3 4 5, ये भी एक चेन है, 1 2 3 4 5, ये भी एक चेन है, 1 2 3 4 5, ये भी एक चेन है, 1 2 3 4 5, ये भी एक चेन है। मतलब इसमें अद्भुत चेन है, मतलब इसमें बहुत सारी सिमिलर चेनें हैं, इसमें एक से ज़्यादा चेनें हैं। देखो तब रूल क्या कहता है। अब देखो हैशटैग 2 रूल हमसे क्या कहता है, हमसे क्या पूछता है, कहता है इफ 2 और मोर longest carbon carbon chains, longest carbon carbon chains are there select the one with maximum number of ब्रांच। रूल हमसे कहता है अगर
दो या एक या दो से ज़्यादा लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन है, तब जाकर आप वो वाली चेन सिलेक्ट करना जिस चेन के साथ ज़्यादा ब्रांच आ रहे हैं। तो किस चेन के साथ ज़्यादा ब्रांच आ रहे हैं? मान लो हम इसको मेन चेन मानते हैं, क्योंकि यहाँ सभी कार्बन सेम है, सभी 5-5 कार्बन है, इसीलिए हम इसको मेन चेन मानते हैं। चलो चेन मानते हैं, हम इसको भी मेन चेन मानते हैं। देखो कितने चेन है, एक तो ये भी है, ठीक है, एक ये चेन है और एक ये एक चेन है। देखो एक ये चेन भी है और एक चेन ऐसे 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 भी है। मतलब इसमें बहुत सारी चेनें हैं। तब जाकर हमें क्या करना चाहिए? देखो रूल कहता है इफ़ टू आर मोर लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन्स आर देयर सिलेक्ट द वन विथ मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्रांच। हमें वो एक चेन सिलेक्ट करनी है जिस चेन के साथ ज़्यादा ब्रांच आ रहे हैं। मैक्सिमम 2 ब्रांच आने ही चाहिए। देखो तो कितने ब्रांच है इसमें? अगर हम इस चेन को सिलेक्ट करते तो कितने ब्रांच आ रहे थे? फिर भी 1 2। देखो अगर हम इस चेन को मेन चेन मानते हैं तो कितने ब्रांच आ रहे? 1 2, ठीक है। अगर हम इस चेन को मेन चेन मानते हैं तो कितने ब्रांच आ रहे? 1 2, ठीक है। मतलब हर तरफ सेम ही आ रहा है, ठीक है। हमने इसको मेन चेन माना है, हमने इसको मेन चेन माना है, मेन चेन। क्लियर हो रहा है ना? क्लियर हो रहा है? हम इसको मेन चेन मानते हैं। तो कितने ब्रांच आ रहे हैं इसके साथ? एक ये। तो रूल यही कहता है इफ 2 और मोर लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन्स आर देयर सिलेक्ट द वन विथ मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्रांच। अगर दो से ज़्यादा लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन है, तब जाकर आप वो वाली चेन सेलेक्ट करना जिस चेन के साथ ज़्यादा ब्रांच आ रहे हैं। इज इट क्लियर? रूल समझ में आ गया? अब आप कहोगे सर यहाँ नंबरिंग आप क्यों नहीं करते हो? अभी नंबरिंग नहीं होगी, अभी इसकी नंबरिंग भी नहीं होगी, अभी इसकी नेमिंग भी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? देखो ये एक मार्कर है, फिर वही एग्जांपल दे रहा हूँ। ये एक मार्कर, इसका काम क्या है? खाली लिखना। क्या करना है? खाली लिखना इसका काम है। इसकी एक ही फंक्शन है, वो है लिखना, ये मिटाता नहीं है। तभी रूल भी ऐसा ही कुछ है, रूल भी ऐसा ही कुछ बताता हमें। कहता है मैं खाली लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आपको ढूंढ के दूंगा। चाहे वो सबसे पहला नियम क्या है? सिलेक्ट लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। आप ये कभी मत करना कि आप सबसे पहले ब्रांच ही ढूंढोगे, नहीं, ऐसा कभी मत करना। सबसे पहला नियम सिलेक्ट लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। अगर सिलेक्ट लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में टाई है, तब जाकर देखो कि किस चेन के साथ ज़्यादा ब्रांच आ रहे हैं, ठीक है। इज इट क्लियर? 2 रूल समझ में आ गए? 2 रूल समझ में आ गए? तो जल्दी से इसको पॉज कीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं 2 तो गिनूंगा, 1 2, मिटा दे। अच्छा, तो अच्छा जी, अब लिखे हैशटैग थर्ड रूल हमसे क्या कहता है। देखो हैशटैग थर्ड रूल हमसे क्या कहता है? ये कहता है नंबरिंग फ्रॉम दैट साइड so that branch gets lowest locant or number or लोकेशन। इसी रूल को हम कहते हैं, इसी रूल को हम कहते हैं लोवेस्ट सम रूल। ध्यान दो,
ध्यान दो, पढ़ा क्या रहा हूँ। इसी रूल को हम कहते हैं लोवेस्ट सम रूल। देखो लोवेस्ट सम रूल क्या कहता है नंबरिंग फ्रॉम दैट साइड सो दैट ब्रांच गेट्स लोवेस्ट लोकेंट और नंबर और लोकेशन। मतलब कहने का मतलब है कि आप वहाँ से नंबरिंग कीजिए, कि आप वहाँ से नंबरिंग कीजिए कि ब्रांच मतलब सब स्टूडेंट को ये इसको कम नंबर मिलना चाहिए, मतलब ये कम नंबर पे आना चाहिए। देखो मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ आपको ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ आए। कार्बन 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 कार्बन, इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, स्केलेटन। स्केलेटन इसको कहते हैं। क्यों कहते हैं इसको स्केलेटन? क्योंकि ये हड्डियाँ ही होती है। हड्डियाँ हम मीनस इसमें हाइड्रोजन अभी नहीं है, तो मतलब कार्बन टेट्रावैलेंट होता है। टेट्रावैलेंट मीनस कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, 4 वैलेंसी होता है। तो देखो एक वैलेंसी सेटिस्फाइड तो लगाएंगे 3 हाइड्रोजन, यहाँ से 2 वैलेंसी सेटिस्फाइड, एक ये एक और ये, 2 वैलेंसी सेटिस्फाइड तो लगाएंगे 2 हाइड्रोजन, यहाँ से 2 वैलेंसी फिर से सेटिस्फाइड तो लगाएंगे 2 हाइड्रोजन, यहाँ से 2 वैलेंसी फिर से सेटिस्फाइड तो लगाएंगे 2 हाइड्रोजन, यहाँ से 3 वैलेंसी सेटिस्फाइड तो लगाएंगे 1 हाइड्रोजन, यहाँ से 1 वैलेंसी सेटिस्फाइड तो लगाएंगे 3 हाइड्रोजन, यहाँ से एक वैलेंसी सेटिस्फाइड तो लगाएंगे फिर से 3 हाइड्रोजन। अब देखो सबसे पहला नियम हमें क्या कहता है, सिलेक्ट लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। तो देखो सिलेक्ट कौन सी इसमें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हमें मिल रही है। देखो 1 2 3 4 5 6, अरे 6, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 तो सेम ही है, चाहे ये वाली ले लो चाहे ये वाली ले लो, ठीक है। तो हम सीधे ही लेते हैं, ये हमारी मेन चेन हो गई। मतलब सबसे पहला नियम सिलेक्ट लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। अब देखो कह रहा है रूल थर्ड रूल हमें कहता है नंबरिंग वहाँ से करो कि सब स्टूडेंट को कि ब्रांच को कम नंबर आना चाहिए। देखो अगर नंबरिंग हर कंपाउंड की 2 तरह की नंबरिंग होती है। पहले देखो अगर यहाँ से हम करते हैं 1 2 3 4 5 6, अब देखो यहाँ से 1 2 3 4 5 6, देखो लोवेस्ट सम रूल कहता है कि ब्रांच को कि सब स्टूडेंट को कम नंबर आना चाहिए, कम नंबर पे ही आना चाहिए। देखो यहाँ तो नंबर 5 पे आ रहा है, अगर यहाँ से इस नंबरिंग से नंबर 5 पे आ रहा है तो इस नंबरिंग से नंबर 2 पे आ रहा है, तो इसके अकॉर्डिंग कौन सी नंबरिंग ठीक है, कौन सी नंबरिंग करेक्ट है, वो तो यही है, ये गलत हो जाएगी। तो इसको हम मिटा दें। समझ आ रहा है ना, रूल समझ आ गया, क्लियर हो रहा है ना क्या बता रहा हूं मैं। देखो ये नंबरिंग गलत हो जाएगी, ये नंबरिंग सही हो जाएगी। अब देखो बहुत सारे बच्चों को यही तो डाउट होता है, ये 2 क्या होता है। देखो 2 मीनस किस पोजीशन लिखेंगे, 2 डालेंगे छोटा सा देश 2। अब क्या है ये सबस्टिट्यूट है ना, ब्रांच बोलो चाहे सबस्टिट्यूट बोलो, ये क्या है, ये मीथेन में से एक हाइड्रोजन रिमूव कर दो, एक मीथेन में से एक हाइड्रोजन निकाल दो, क्या बनेगा, मिथाइल CH3, इसका नाम क्या पड़ेगा, मिथाइल, जो कि सबस्टिट्यूट होता है मिथाइल। तो अब क्या लिखेंगे 2 मिथाइल, क्या लिखेंगे 2 मिथाइल। अब यहाँ से रूल हमें नेमिंग के लिए भी पूछ रहा है और नेमिंग के लिए भी पूछा है और नंबरिंग के लिए भी पूछा है, तो लिखेंगे यहाँ 2 मिथाइल, 2 मीनस 2 पोजीशन पे है क्या, मिथाइल, मतलब सबस्टिट्यूट 2 पोजीशन पे है तो लिखा 2, तो 2 पोजीशन पे है क्या, है मिथाइल, तो लिखा 2 मिथाइल। अब वर्ड रूट जो कि मैंने उस चार्ट में फर्स्ट पार्ट ऑफ लेक्चर में मैंने आपको चार्ट के माध्यम से अच्छे से समझाया है। मतलब वर्ड रूट मतलब क्या बताता है हमें, टोटल नंबर ऑफ कार्बन इन मेन चेन, कितने मेन चेन में कार्बन है, कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, तो 6 के लिए हम 6 के लिए क्या लिखते हैं, हेक्स। और सुफिक्स 2 तरीके का है, उस चार्ट में मैंने आपको अच्छे से समझाया है। तो सुफिक्स 2 तरीके का है, प्राइमरी वाला एंड सेकेंडरी वाला। तो प्राइमरी वाला हमें क्या बताया, टाइप ऑफ कार्बन बॉन्ड, अगर सिंगल बॉन्ड होगा तो लगाएंगे एन, अगर डबल बॉन्ड होगा तो लगाएंगे इन, अगर ट्रिपल बॉन्ड होगा तो लगाएंगे आयन। अभी फंक्शनल ग्रुप नहीं है, ठीक है।
तो क्या है इसमें, कौन से बॉन्ड है? सुफिक्स प्राइमरी वाला क्या हमें बताता है? टाइप ऑफ कार्बन का बॉन्ड। तो कौन सा बॉन्ड मेन चेन में है? वो तो सारे सिंगल बॉन्ड है, तो क्या लगाएंगे? एन। सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लगाते हैं हम? एन। तो नाम क्या पड़ेगा इस कंपाउंड का? 2 मिथाइल हेक्सेन। इज इट क्लियर? रूल समझ आ गया? रूल समझ आ गया? इज इट क्लियर? इतना समझ आ गया? इतना समझ आ गया? पॉइंट टू पॉइंट क्लियर हो रहा है ना? ध्यान दो पढ़ा क्या रहा हूं। इसी रूल को हम कहते हैं लोवेस्ट सम रूल। ठीक है, इज इट क्लियर? समझ आ गया? हैशटैग थर्ड रूल समझ आ गया? अच्छे से समझ आ गया? अच्छे से समझ आ गया? अब आपको नेमी करनी आएगी। अब इसमें कुछ रूल और भी है। क्या है? अब इसमें कुछ रूल और भी है, तो उसकी नेक्स्ट वीडियो आएगी। आपको कि सर आपकी वीडियोस बड़ी होती है, बेसिकली बड़ी तो होगी ही मेरी वीडियो, क्योंकि मुझे हर एक पॉइंट क्लियर करवाना पड़ता है आपको। ठीक है, ऐसा नहीं है मैं यूं रट्टा मार के आपको सिखाता हूँ, नहीं, मुझे हर एक पॉइंट आपको क्लियर करवाना पड़ता है, तभी मुझे भी सुकून मिलेगा कि आप मेरी वीडियो से कुछ सीखते हो। ठीक, आज का लेक्चर अपन यही ख़त्म करते हैं। अब इसमें कुछ चंद रूल बचे हुए हैं, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं क्लियर करवाऊँगा। ठीक है, तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।